बच्चों? आज हमारा लेक्चर है प्यारे दोस्तों लेक्चर नंबर 9 सर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 ओपन कर लें बच्चों। पेज नंबर 170 दोस्त, पेज नंबर 170 बच्चों जी। जी शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो। पेज नंबर 170। ये आपको याद है जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, याद है बच्चों? सर लो प्यारे दोस्तों, भाई रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। सबसे पहले कहता जी कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट। मुंह को स्टिक लाओ ना अपनी जी। कैलकुलेट, जो छुट्टी करते हैं उनके साथ निपटे जरा। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द, बोलो शाबाश, एज ऑन 31 दिसंबर 2020। मेरे भाई कल भी आपको याद है जी 31 दिसंबर 2021 पर हमने बुक वैल्यू फाइंड की थी, ऐसे ही है। फिर रिकॉर्ड द जनरल एंट्री एज ऑन 1 जनवरी 2022। कहता जी द रिमूवल ऑफ द ओल्ड मोटर। आगे कहता द एडिशन ऑफ द। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, इसको ही ना हम एक ही एंट्री कर लेंगे, क्या ख्याल है? अलग अलग क्या करना? वो कहता है एडिशन की अलग करो, डिस्पोजल की, रिमूवल की अलग करो, एडिशन की अलग। आपको अगर याद होगा प्यारे दोस्तों, एक्सचेंज, क्या मेरे भाई? एक्सचेंज कहता जी कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 बच्चों क्या 22। जी मेरे भाई तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। कितनी है बच्चों बोलो? तीन रिक्वायरमेंट्स। चलो शाबाश, फॉर्मेट बनाओ बच्चों, बनाओ फॉर्मेट बनाओ बच्चों। डेट डिस्क्रिप्शन, बोलो शाबाश, डेट बोलो, डेट डिस्क्रिप्शन, आगे क्या दोस्तों? प्लांट। डेट डिस्क्रिप्शन, आगे क्या बच्चों? प्लांट। भाई कोई रजिस्टर है एक्स्ट्रा दीजिएगा। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो। क्या है? लेक्चर नंबर 9 है प्यारे दोस्त, लेक्चर नंबर 9 है जी। जी डेट, आगे डिस्क्रिप्शन, इससे आगे क्या लिखना है बच्चों? प्लांट। क्या? ओके जी। आओ बच्चों क्वेश्चन पढ़ें। मोहतरम आए इधर। क्या था जी क्रिसन लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन 1 जनवरी 2019। क्या बच्चों? आज टेस्ट है, बहुत से बच्चों की रेस्ट है जी। बच्चों टेस्ट देना है। हाँ यस सर, नहीं इमदाद ये देख रहे जी, समझ रहे? अच्छा जी, नहीं है एक्सेस नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। आपने जाना था तो रोना शुरू कर देना था ऊंची ऊंची, हमें एक्सेस दो हैं। 1 जनवरी 2019 सही है भाई। देखो एक्सेस लो ना उनसे। कौन ऑनलाइन वाले देते हैं या किधर जाना? एडमिशन ऑफिस है, ऑनलाइन डिपार्टमेंट। तो जाओ ना यार, उन्हें को एक्सेस दो भाई। मेरा टेस्ट है ना सर, बिस्ती करते हैं, रोने लग पड़ो उधर। ठीक है, उन्हें पता लगे यार कितने पैशनेट बच्चे हैं ये जी। नहीं अभी नहीं जाना, ये पढ़ जी। कॉस्ट बताओ बच्चों कितनी है? जो जी बच्चों 120,000। कितनी बच्चों? लो जी। आगे प्यारे दोस्तों कहता जी विद द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, इसमें है मोटर। क्या है बच्चों? अब प्लीज मेरी बात सुनना, एक है प्लांट और एक क्या है बच्चों? मोटर। प्लांट और मोटर। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों सिग्निफिकेंट, एक कॉन्सेप्ट है जी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? यार ये इजाज को तो बुला लेते थे जी। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों?
सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि एक एसेट है बच्चों, उसके ना 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने बच्चों? 3 का मतलब समझिएगा जरा। मेरे भाई एक है जहाज, क्या है बच्चों? एरोप्लेन। क्या बच्चों? भाई हंस रहे हैं, आपको नहीं कहा। एक है जहाज, किसी को भी नहीं कहा। एक है जहाज, क्या है बच्चों? उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने बच्चों? मिसाल के तौर पे बच्चों सीड्स अलग हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी बॉडी अलग है, और इंजन क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, अलग। स्टैंडर्ड ये कहता है जी अगर कोई एसेट ऐसा है जिसके एक से ज्यादा क्या है कंपोनेंट्स, क्या है बच्चों? बोलो। और कहता वो सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट। सारे क्या हैं? और कहता उनकी लाइफ अलग अलग आपको दी गई है, और उनकी लाइफ कहता शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। शुड बी डेप्रिशिएटेड। हेडिंग बनाए बच्चों, हेडिंग बनाए बच्चों, हेडिंग बनाए बच्चों, हेडिंग बनाए। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जी, सिग्निफिकेंट इन एसेट्स, इन एन एसेट। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट किसमें बच्चों? इन एन एसेट जी। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट किस में बच्चों? एसेट में। किस में प्यारे दोस्तों? जी। हेडिंग बनाए बच्चों, और इधर छोटा सा करके लिखें, अगर एक एसेट, अगर एक एसेट, अगर एक एसेट में, अगर एक एसेट में, अगर एक एसेट में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। क्या? अगर एक एसेट में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, क्या है बच्चों? अगर एक एसेट में एक से ज्यादा, बोलो शाबाश, कंपोनेंट्स हैं, क्या है बच्चों? बोलो। कंपोनेंट्स हैं, और उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, और उनकी उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, और उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, और उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। क्या है बच्चों? बोलो। और आगे सिग्निफिकेंट की स्पेलिंग बताओ जी। सिग्निफिकेंट का मतलब है यानी इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट, हर एक की अपनी अपनी बच्चों क्या है बच्चों? शनाख्त है, वैल्यू है। क्या है जी? हर एक कंपोनेंट वैल्यूएबल है। अच्छा, अब मेरे भाई ने सवाल पूछा, सर सिग्निफिकेंट सेज टू जी, अंग्रेजी में पूछा इन्होंने। अच्छा बच्चों अगली बात सुनो, अगर हर एक की कॉस्ट क्या है बच्चों? और उनकी डेप्रिसिएशन लाइफ भी सेपरेटली दी गई है, और उनकी डेप्रिसिएशन लाइफ भी सेपरेटली, बोलो शाबाश, दी गई है, और उनकी, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन लाइफ भी सेपरेटली, बोलो, दी गई है। क्या है बच्चों? तो हम हर एक कंपोनेंट को, हम हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। तो हम हर एक कंपोनेंट को, बोलो शाबाश, सेपरेटली क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। हर एक कंपोनेंट को, बोलो शाबाश, सेपरेटली क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। क्या मेरी बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, भी फिलहाल के लिए जरा इधर सब्र कीजिएगा प्यारे दोस्तों, इधर आइएगा, इसके एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे। अच्छा अब मेरे भाई बात सुनो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताने लगा हूं। पेपर में अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाएं, क्या आ जाएं बच्चों? और बच्चों हर एक की लाइफ भी क्या दी हो? बोलो शाबाश, सेपरेट। अब ये हमारा काम नहीं है पेपर में बैठ के ये देखना कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, हमने उनको क्या करना है? बोलो शाबाश, सेपरेटली क्या करना है? डेप्रिशिएट। अगर हर एक की लाइफ क्या है? बोलो शाबाश, सेपरेटली गिवन है, डिफरेंट है। क्या है? मिसाल के तौर पे बच्चों इंजन है बच्चों, उसकी कॉस्ट है जी 10 लाख। कितनी है बच्चों? उसकी लाइफ है 5 साल। तो 10 लाख किस पे डिवाइड होगा बच्चों? 5 पे। रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर करो। और प्यारे दोस्तों जो है ना सीड्स, क्या है बच्चों? उसकी मिसाल दे रहा हूं, कॉस्ट है जी 3 लाख। कितनी है? और उनकी लाइफ है जी 3 साल। कितनी बच्चों? इस 3 लाख को किस पे डिवाइड करेंगे? 3 पे।
और बाकी जो बॉडी है बच्चों उसकी कॉस्ट है बच्चों 7 लाख। कितनी बच्चों? और उसकी जो यूजफुल लाइफ है प्यारे दोस्तों वो है जी 8 साल। कितने साल? हर एक को क्या करेंगे बच्चों, इसके एग्जाम्पल कर लेंगे इंशाल्लाह। इधर आओ दोस्तों, कहता जी क्रेसेंट लिमिटेड परचेज अ प्लांट, कहता जी ऑन 1 Jan 2019 विद द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आ मोटर, यानी प्लांट के अंदर जो मोटर है वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। क्या है बच्चों? अगर इसकी लाइफ सेपरेटली दी हुई और डिफरेंट हुई तो हम इसको क्या करेंगे, बोलो शाबाश, सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। कहता डेट नीड्स रिप्लेसमेंट कितने सालों के बाद? हियर आर द डिटेल्स। ओके मेरे भाई, ये पढ़ के समझ आया सिग्निफिकेंट कंपोनेंट किस तरफ सवाल को लेके जा रही है। कहता टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट, कहता जी वो 120,000, इसके अंदर शामिल कितना? वो 30,000 किस चीज का है? वो 30,000 किस चीज का है? वो प्यारे दोस्तों किस चीज का है? वो मोटर का। किसका है बोलो शाबाश? मोटर का। प्यारे दोस्तों 120,000 के दो हिस्से बने। कितने हिस्से बने? एक है 90,000 और एक कितना बच्चों? अच्छा, कहता रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट कितनी है बच्चों? 10,000। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट और मोटर की लाइफ बच्चों बताएं, दोनों को सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे या नहीं? यस यस यस। आए बच्चों फॉर्मेट बनाते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, इधर आए, हम इधर लिखेंगे कॉस्ट। क्या लिखेंगे? कॉस्ट। प्यारे दोस्तों इधर लिखा मैंने प्लांट, क्या लिखा? प्लांट। प्लांट के साथ कितना लिखेंगे, कितनी अमाउंट लिखेंगे बच्चों? 90। वेल डन वेल डन वेल डन जी। इधर आओ बच्चों, इधर लिखेंगे मोटर। क्या लिखेंगे जी? कितना बच्चों? 30,000। कौन सी लाइट? चलें करें एक दफा, चलें जैसे अहमद भाई आपके साथ। अच्छा आप अभी इधर रहिएगा 5-7 मिनट, आपको होना बड़ा जरूरी है इधर जी। वो ना माइक शां शां करते हैं। अहमद भाई इधर ही रहना, इधर ही रहना, आपका होना जरूरी है। ये शां शां नहीं होनी चाहिए अहमद भाई जी। इधर देखें, इधर आप दोस्तों इधर देखो, ये दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग। देन जी बच्चों इधर आओ। प्यारे दोस्तों अब हमने इसे क्या करना है? डेप्रिशिएट। क्या करना है बच्चों? लेकिन अभी रुकें जरा, सब्र करें। कहता जी इधर देखना जरा, कहता हमें सबसे पहले बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए बताएं जरा? 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2000। प्यारे दोस्तों हम इसे ले आएंगे 31 दिसंबर 2021 पर। ऐसे ही है, चूंकि आगे जो मुसीबत आने लगी है ना, जो हम इस पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं वो किस दिन कर रहे हैं? 1 जुलाई 22। इसका मतलब बात की बातें हैं, पहले 31 दिसंबर 2021 तक ले आते हैं। क्या ख्याल है? वही चेंज इन एस्टिमेट वाली बातें, वही कल वाली बातें, और याद हैं? चलो प्यारे दोस्तों इधर आओ। 31 दिसंबर 2000 कितने साल गुजरे? 19, 20 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोस्तों 90,000 माइनस डिवाइडेड बाय वेल डन और इधर 30,000। भाई इधर 5 के साथ कोई मल्टीप्लाई भी तो करवाओ ना। कितने साल? वो समझ गए हो जी। इधर भी बच्चों 3। बताएं जी कितना जरा? कितना? 27,000 और है ओके। प्लांट का कितना जी? 31 दिसंबर 2021 पर बुक वैल्यू बताएं। बताओ ना, बताओ बच्चों। और इधर डन 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 डन। ओके भाई, लेट आते हो, रोजाना लेट आते हो, फिर बड़े गुस्से से अंदर एंटर होते हो यार, ऐसे तो ना करो जी। जल्दी आया करो, चलो बैठ जाओ। अच्छा इधर देखें, इधर अब मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी है बच्चों 31 दिसंबर 21 के एंड पर? कितनी है बच्चों? 66,000 प्लस 12,000 बच्चों। तो इधर आए बच्चों, इधर आए, इधर आए, ए बच्चों इधर देखो,
इधर आप लिखेंगे क्या जी, ए रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, क्या सोल्यूशन है बच्चों, इधर देखो, मोटर सॉरी प्लांट की बुक बताएं जी। भाई वो इंक्लूडेड है ना, मोटर व्हीकल है जी। बताएं, इकट्ठा करके लिखवाना है। 66,000 कितना, डन, ओके, वो ठीक है भाई, डन मेरे भाई जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप पढ़ो बच्चों आगे। अब अगली बात पढ़नी है, कहता ऑन 1 Jan 2022, किस दिन का वाकया बच्चों, CL डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू रिप्लेस द ओल्ड मोटर ड्यू टू अर्ली वेयर एंड टेयर। कहता जी हमने ना अब इसको रिप्लेस कर लिया, किसको बच्चों, पुराने वाली को। यार पुराने वाली की लाइफ कितनी थी, 5 साल थी। अभी तो कितने साल गुजरे हैं भाई, अभी 2 साल पड़े हैं। पहले क्या कर लिया बोलो, रिप्लेस। आप प्लीज मेरी बात गौर से सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो चाहिए बच्चों। प्यारे दोस्तों, रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, द कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर कैपेसिटी, कहता जी न्यू मोटर अमाउंटेड टू रुपीज कितनी बच्चों, विद द लाइफ ऑफ, कहता और रिप्लेस किया किसके साथ, बोलो शाबाश, न्यू वाले के साथ। अच्छा मेरी बात सुने, उसने अलग अलग एंट्रीज मांगी, अलग करने मसला तो नहीं, अलग अलग, फिर आपको वो इकट्ठी भी बता दूंगा ना 5 स्टेप्स वाली। अब मेरी बात सुने इधर, प्यारे दोस्तों पहले एंट्री करवा दो जी, बी रिक्वायरमेंट सॉल्व करवाओ बच्चों, पहले फॉर्मेट बनाते होते हैं जी। बताएं जी, डिस्पोजल की एंट्री बताएं बच्चों। आप समझे सादा वाला डिस्पोजल है, कौन से वाला जी, सादा वाला डिस्पोजल जी। बताएं बच्चों, ओल्ड मोटर व्हीकल कितने की बच्चों, कॉस्ट कितनी बच्चों उसकी जी। प्यारे दोस्तों मोटर व्हीकल क्या बच्चों, हाउ मच, ये है स्टेप नंबर, ये क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 1 मेरे भाई। और ठीक है जी, फिर प्यारे दोस्तों एक्यूमुलेटेड हाउ मच, भाईजान 3 सालों में एसेट कितना। अच्छा आप जरा ध्यान से भाईजान, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ शाबाश। अच्छा ये मोटर है ना, व्हीकल तो नहीं है ना। 18,000 डेप्रीशिएट हुआ, कितना हुआ बच्चों जी, और सही है मेरे भाई। लो प्यारे दोस्तों, इधर ना व्हीकल का लफ्ज मैं जरा काट देता हूं, क्या ख्याल है जी। मोटर इसकी कॉस्ट क्या बच्चों जी, मुझे बताएं बच्चों कितनी है जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्यारे दोस्तों ये है जी स्टेप नंबर 1, और ये क्या है, डैन डैन डैन, आवाज समझ गए हो। अच्छा जी आगे मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा अब मेरी बात सुने भाई मेरे, अब मेरी बात सुने गौर से। आगे नहीं लिखा कितना कैश आया, नहीं लिखा कितना कैश आया, नहीं लिखा कितना कैश आया, लिखा हुआ है बच्चों, हाँ बल्कि कैश गया। अगर अलग एंट्री करनी है तो इधर बात सुने जरा गौर से भाई मेरे, अगर अलग एंट्री करनी है इधर बात गौर से सुने। कैश नहीं दिया हुआ, कैश असम्पशन लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, मैं ना इसको मैं इकट्ठा कर देता हूं, क्या कर देता हूं बच्चों, इकट्ठा कर देते हैं, क्या ख्याल है। अच्छा इकट्ठा करने से पहले मुझे बताएं, तीसरे स्टेप में कॉस्ट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है बच्चों, बताएं कॉस्ट कितनी है, बोलो कॉस्ट कितनी है, बताएं ना कॉस्ट कितनी है, बताएं शाबाश। मोटर कॉस्ट किसकी बच्चों, ये ओल्ड की थी और ये किसकी बच्चों, न्यू। बताएं आप लोगों ने बताना बच्चों, 32,000 कितनी बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं। अच्छा और बात समझ गए हो। ये प्यारे दोस्तों हमारा है स्टेप 3। इस क्वेश्चन के आगे एक लाइन ऐड करो, क्या करो बच्चों, एक लाइन ऐड कर लो ना, करो 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 शाबाश। इस क्वेश्चन के आगे एक लाइन ऐड करो बच्चों, लाइन ऐड करो, ऐड कर दो बच्चों। ऑल्सो पेड आ कैश ऑफ, अहमद भाई थोड़ी सी आवाज तेज नहीं हो सकती, लाउड। अच्छा नीचे किया हुआ मैंने, वो पे शां नहीं करेगा फिर, देख लें जी। अब आपने सेटिंग कर दी है, चलें अब आपको बुलाएंगे फिर आप आ जाएंगे ना। अच्छा आगे जी, ऑल्सो पेड अ कैश ऑफ रुपीज कितना बच्चों, 32,000। ऑल्सो पेड अ कैश ऑफ रुपीज
कितना कैश पे किया बच्चों? यार मैंने ये कहा अगर आपने कोई और कैश लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में तो बहरहाल बताया होता है। ये हमारा असल में सेल्फ मेड सवाल है, क्या है वो थोड़ी कमी कुताही रह जाती है ना इंसान से। जी ऑल्सो पेड सर अगर आई कैप से कमी कुताही रह गई, भाई उसने पूरे साल में एक पेपर बनाना है और 6 महीने में एक पेपर बनाना है जी, 6 महीने में एक पेपर बनाना है बच्चों। फिर एक क्वेश्चन को रिव्यू करने वाले इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने अलग लक्ष्मी लेनी है। अब बात समझे कि नहीं समझे? फिर भी गलती हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है बच्चों। अच्छा अगली बात सुने जी, ऑल्सो पेड अ कैश ऑफ रुपीज कितना बच्चों? 32,000। डन मेरे भाई। चले आप मुझे बताएं कैश कितना जी, कैश कितना दोस्तों? जी स्टेप नंबर लो जी, कैश भाई किधर जा रहा है इमदाद, किधर जा रहे हैं? अच्छा जी प्यारे दोस्तों, ये स्टेप नंबर जी कितना बच्चों बताओ? जी प्यारे दोस्तों बताओ, नुकसान या खुशी या गम? गम, हाउ मच गम? तो बच्चों इधर प्रॉफिट एंड लॉस, ये है जी बैलेंसिंग क्या बच्चों, और ये है लॉस, ये क्या है बच्चों? हाउ मच। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और बात समझ गए हो? लो प्यारे दोस्तों ये एंट्री होगी, क्या होगी बच्चों? एंट्री। क्या मेरी बात समझे हैं? एक मिनट सॉरी, मुझे ये स्टेप नंबर 5 डन 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 ओके। चलें भाई इधर तक पहुंच गए हो सारे? आप प्यारे दोस्तों मेरी बात सुने गौर से, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इधर तक सब बच्चे आगे हाथ खड़े करें, ऐसा हाथ खड़े करें, हाथ जी आगे बच्चे। सर आप इधर नो सर क्यों? अच्छा सुजात मास्क किधर है तेरा? मास्क है अच्छा जी इधर इधर। अब बच्चों मेरी बात सुनो गौर से, बात सुनो दोस्तों, बात सुनो गौर से। भाई अब ना इस वाली एंट्री को अब गौर से सुनना भाई, इस फॉर्मेट में जो अभी हमने फॉर्मेट बनाया उसमें स्टेप नंबर 4 और 5 नहीं आते, वो ऐसी है भाई, ना उसमें कैश नहीं आना, ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आना, बाकी चीजों नहीं आने। अब कैसे आना, अब गौर से सुनना, इस फॉर्मेट के अंदर मैं पुटिंग करने लगा हूं बच्चों। पहला स्टेप बताओ बच्चों, बोलो शाबाश। पहला स्टेप बताओ बच्चों क्या है? ओल्ड एसेट को आपने उसकी कॉस्ट को क्या किया जी। अब भाई इस फॉर्मेट के अंदर प्यारे दोस्तों हमने क्या करना है, जरा गौर से सुनना। इस फॉर्मेट के अंदर दोस्तों हमने क्या करना है, हमने ना डिस्पोजल को एडजस्ट करना। क्या करना? प्लीज इधर देखें, 1 जैन बोलो, फर्स्ट जी बोले जी, क्या है बोले बच्चों? डिस बोलो ना। अच्छा बच्चों बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस। अब सुनना जरा, स्टेप नंबर 1 पुराने एसेट की किताबों से क्या निकाल ली? कॉस्ट। हाउ मच? एक बात सुनो ना, इधर देखो, ये कितनी है किताबों में बच्चों? ये एसेट कितने का पड़ा? कैसे 12,000 का? बाई 30,000। अब एक देखो बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होंगे। 30,000 का एसेट 18,000 से डेप्रिशिएट हुआ टोटल बच्चों। अब जब एसेट को डिस्पोज करने लगे, ये भी उठा के बाहर मारा, ये भी उठा के बाहर मारा, यानी 12,000 पड़ा था, सारा क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। क्या हो गया बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? एसेट को क्या किया, एसेट इसकी नेचर डेबिट है, खत्म किया तो क्रेडिट। क्या किया बच्चों? बच्चों इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। खत्म किया तो डेबिट। और मेरी बात समझे हैं बच्चों? मुझे बताओ ये 18,000 था ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हाउ मच? प्यारे दोस्तों इधर बताओ, इधर अब कुछ है नहीं। डन मेरे भाई। इतने से क्या कर दिया बच्चों आपने? जितने से पड़ा था उसे क्या कर दिया? डिस्पोज। क्या कर दिया? एसेट बुक्स में किस अमाउंट पर पड़ा होता बताओ? बुक वैल्यू पर। किस पे पड़ा होता है बच्चों? अब बात समझे हैं? नहीं समझे? और डन नहीं इमदाद जी। आगे बच्चों आगे। अब दोस्तों अगली बात, इसी दिन अब बात सुनना, ये है स्टेप नंबर 1 और ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर डन डन डन। इस फॉर्मेट में दोनों स्टेप्स को हमने क्या कर दिया? एडजस्ट। क्या कर दिया बच्चों? प्यारे दोस्तों
फर्स्ट जैन 2022। अब प्लीज बात गौर से सुनना प्यारे दोस्तों, इधर अब आपने लेके आनी है एडिशन। क्या भाई? डिस्पोजल को इनकॉर्पोरेट किया, अब किसको करना है? हाउ मच? ओके डन। लो प्यारे दोस्तों, अब इधर आना है और इधर आके आपने लिखना है 1 जैन 2022। इधर लिखे रिवाइज्ड, बोलो रिवाइज्ड। हाँ जी, हाँ मैं मानता हूं ये तो रिवाइज नहीं हुई, ये तो सेम है, ठीक है कोई मसला नहीं है भाई, ये तो हुई है ना। बताइए कितना? 30। ओके डन। और बच्चों बात समझे हो कि नहीं? बात समझे बच्चों जी? नहीं समझे? पुराना क्या भी है बच्चों, बुक वैल्यू रिवाइज होगी। पहले 12,000 थी, 32 हो गई है। पुरानी मोटर चली गई, नहीं आ गई, बुक वैल्यू रिवाइज। जी 66 प्लस कितना होता है 12,000? 78। इसको ऐड करें, यस जीत गया मैं। चेंज हुआ ना बच्चों जी? लो बच्चों डन बच्चों, रिवाइज ही है मेरे भाई, रिवाइज ही है जी। 66,000 प्लस 32,000 कितना हो गया बच्चों? इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो गुड्डू। फर्स्ट इधर देखना, डिस्पोजल से पहले कितना था? 78। अब आपको किताबों में कितना नजर आ रहा है बच्चों? भाई तो रिवाइज ही है, और ये क्या है? अच्छा बच्चों अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात भाई उसी लम्हे चेंज हो गया ना, उसी लम्हे वैल्यू चेंज हो रही है आपकी। अब प्यारे दोस्तों आपने क्या करना है? 31 दिसंबर 2000 अब करना है आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज। क्या करना है बच्चों? अच्छा इसमें तो मसला नहीं होगा मेरा ख्याल है 32,000 में। 32,000 को किससे डिवाइड करो बच्चों, बोलो 32,000 को किससे डिवाइड करो? 5 से। किससे बच्चों? लो जी, इसके लाइफ कितनी है? लो भाई इस 66 के साथ क्या सलूक करना है? अच्छा हाँ भाई देखो अब सिंपल है, 66,000 कितने साल गुजर गए बच्चों? 3। टोटल कितने थे? 10। तो अब 66,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ही कर लो, आसान काम हो जाएगा। डन है भाई? वो ऐसे ही है ना जी? रेजिडुअल वैल्यू भी है, कितनी है बताओ? माइनस हुई थांगा रोला, एक मिनट रुको, माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 7, और इसके साथ बच्चों 32,000 डिवाइडेड बाय जी। बच्चों बताओ डेप्रिसिएशन कितनी है? नहीं पहले अलग अलग बताओ ना। 8,000 इधर डन हो गया बच्चों। चलो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2022 पर बुक वैल्यू बता दो, शाबाश हैं। और इधर 25,000 डन डन डन। वो ठीक है बच्चों, नहीं समझे? ओए तू समझा? और नहीं समझे बच्चों? जो बिलाल के साथ भाई बैठे हैं भाई, ठीक है बिलाल तुम्हारे साथ वाला भाई कौन सा? ये 12,000 एसेट नहीं है तो किताबों से बाहर चला गया ना। कॉस्ट को किताबों से निकाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से निकाला। जब एसेट हमारे पास नहीं होगा तो ये 12,000 किताबों में शो होना चाहिए, नहीं होगा ना, डिस्पोज हो गया। क्या हो गया? डिस्पोजल वाले लेक्चर लिए हैं दोस्त हैं जी? फिर तो समझ आनी चाहिए यार। हाँ जी, हाँ वो लो ना लेक्चर, लो डिस्पोजल वाले लेक्चर लो जी। ओके हो गया बच्चों, डन। हाँ अब उसकी रिक्वायरमेंट तीसरी पूरी करो बच्चों, 58,000 प्लस 25,600। बताएं जी बुक वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी है? कितनी कितनी जी? सी में आए जी। अब आपने लिखना है जी इधर प्लांट, और इधर क्या लिखना है दोस्तों? बुक वैल्यू। बताइए यार जरा कितनी है? 50 हाँ कितनी बनी? 83,000 डन डन डन। ओके
अगला क्वेश्चन आपको करने के लिए दें फिर। बच्चों बड़े कामचोर हो कसम से। प्री बैच वालों को मैं कहता हूं ना, वो कहते हैं यस सर, ऐसे आवाज आती है जैसे यकीन करो ऐसे जज्बा काबिल रश्क होता है बच्चों। नहीं, उनको मैं ये नहीं कहता नखट्टू हो तुम लोग, उन्होंने कभी इस तरह जवाब नहीं दिया। वो कहते सर हम करते हैं, सर हम सर हम सर हम। कभी देखना वो कैफ में नहीं हुए, इसलिए जज्बा उनका ज्यादा है तुमसे। जी ये बात ठीक ही है आपने बेटा जी, आप भी अपना जज्बा नया कर लो प्यारे दोस्त जी। इधर देखें, इधर प्लांट बुक वैल्यू कितनी बचे 58,000 प्लस 20। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने जिंदगी में ना दूसरों को मोटिवेट करना, डीमोटिवेट नहीं करना। कि अभी कैफ में नए नए हैं, थोड़े पुराने होंगे तो इनको लग पता जाएगा। भाई मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चे बता रहा हूँ, कसम से यकीन करो यार, हमारे जितने इधर बैचेज है ना, आप जिस मर्जी बैर को उठा के देख लो, अभी क्या उसका नाम है, ये 21 है, 22, 23, 24, 25 फर्म्स में पहुंचे हुए हैं प्यारे दोस्त। आपको मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से मिलवा सकता हूँ, यकीन करो। 21 तो खैर अभी ज्यादा वो क्या उसका नाम है लेटेस्ट हो गया। ये जितना आप कह लें C15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, कैफ क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। यकीन करो यार, ये शेर खान बैठे हुए, पूछो इससे ऐसा है या नहीं है शेर खान। तो आप ना दूसरों को देखो यार, जो माशाल्लाह क्या उसका नाम है वाकई वेल परफॉर्मिंग है, उनको भी देखो, उनका अच्छी खासी रेशो है उनकी। समझ रहे हो बच्चों की नहीं समझ रहे। अब हमने थोड़ी हिम्मत करनी है प्यारे दोस्तों, हमने हिम्मत करनी है, कोई मस्ता नहीं है, जो हुआ सो हुआ। अब हमने हिम्मत करनी है, क्या करनी है। अगर अभी भी हिम्मत ना की ना दोस्तों, अगर अभी भी प्यारे दोस्तों हिम्मत ना की, तो बच्चों फिर ये देख लो, फिर मजीद अगले साल लगने हैं। आज से हिम्मत शुरू कर दो। क्या कर दो बच्चों, आज से हिम्मत शुरू कर दो। क्या कर दो, अगर हम हमेशा पास में बैठे रहेंगे ना, फिर कुछ नहीं होने वाला। यार पास में ये हुआ, ये हुआ, ये पेपर नहीं हुआ, अप्रोच चेंज करो। क्या करो बच्चों, पढ़ने की अप्रोच चेंज करो, पढ़ने की अप्रोच चेंज करो, पढ़ने की अप्रोच चेंज करो। ज्यादा पढ़ना इज नॉट द सोल्यूशन। बार बार एक ही बात आपको कहता हूं, ज्यादा पढ़ना सोल्यूशन नहीं है भाई। फिर पढ़ इफेक्टिव पढ़ो ना यार, इसको छोड़ दो ना यार, इसको छोड़ो दोस्तों, इसको दूर रखो अपने से। जो जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन है बच्चों, अगर अभी भी रही तो इस अटेम्प्ट में भी अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कहीं पेपर पास ना हो। ये मैं आप सही बात बता रहा हूं आपको। सीए के अंदर बच्चों आपको पुख्ता आज़म होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है सर, है वो तो बड़ा मसला है सर जी, अब तो बहुत क्या बताएं आपको सर, अब तो माइंड ही दो भाई। ठीक है फिर लगे रहो, फिर सीए छोड़ो। अब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यही साल बनने के हैं, यही खराब होने के हैं। हमारे पास चॉइस है, क्या है बच्चों, हमारे पास चॉइस है बच्चों, हमने जिंदगी में करना क्या है। चॉइस है बच्चों, चॉइस है, यकीन करें आप, चॉइस है। यही साल बनने के हैं, यही बिगड़ने के हैं। जो आदत इधर पक्की हो जाती हैं बच्चों, इन्होंने 7 साल चलना है। नहीं समझ रहे बच्चों, चलो पढ़ते हैं, आपने कहना भाषण देते रहते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं बच्चों, एक बात सुन लें। फर्म मिल गई ना आपको, फर्म इंशाल्लाह मिल जाएगी, उसके बाद किसी ने नहीं पूछना आपकी कैफ की अटेम्प्ट कितनी है। फिर उधर ही फर्स्ट अटेम्प्टर बैठा है, उधर ही 6 वाला बैठा है, उधर ही 10 वाला बैठा है, बस ये मैं आपको बता दूं। फिर आपकी कॉम्पिटेंसी है, फिर आपकी क्या है बच्चों, कॉम्पिटेंसी, आपने कितना आगे जाना। ये मैं आपको क्लियरली बात बता रहा हूँ, बड़े एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, ऐसे नहीं छोड़ रहा। आपको फर्म मिल गई ना प्यारे दोस्त, उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी है, क्या है जी, आपने कितना आगे जाना है। मैं आपको अब खैर बड़े बड़े हाईली क्या उसका नाम है जी, एक्सपीरियंस बंदे हैं जी, शायद हो सकता है कि कोई आपके साथों में से ही हो। प्यारे दोस्तों कैफ के अंदर कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं था किया, कैफ के अंदर कोई इतना अच्छा, वाह सारी अटेम्प्ट्स हैं भाई। उसके बाद क्या उसका नाम है आर्टिकल्स हुए, फाइनल में अच्छे पेपर पास हो गए धड़ाधड़। तो कुछ ऐसे भी हैं बच्चों जिन्होंने कैफ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आगे जिंदगी को इतना अच्छा सीरियस नहीं लिया बच्चों, टाइम जाया कर दिया भाई, उधर नहीं सही हुए। तो जिस टाइम मैं और आप सीरियस हो जाएंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों अपनी लाइफ में बच्चों, उससे आगे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझे आप, भाई जिधर आप अपनी मेहनतों का रुख मोड़ दोगे ना दोस्तों, उधर से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, हो वो सही डायरेक्शन में। मेरी बात याद रखना बच्चों, जिस तरफ आप रुख मोड़ दोगे ना अपनी मेहनत का बच्चों, वहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, सीधी सी बात है। जिधर आपकी सोच लगेगी, जिधर आपकी फिक्र लगेगी, जिधर बच्चों आपका जज्बा लगेगा, आपको रिजल्ट वही मिलेगा। क्या मेरी बात समझे, गलत साइड पे होगा तो गलत नतीजा निकलेगा बच्चों, अच्छी साइड पे होगा बच्चों तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज से ऑनवर्ड्स मेरे चांद ये शुरू कर दो,
समझ आई है इमदाद के नहीं? समझ जा मेरा चांद, समझ जा, तू हर इसी तरह ही करते है तू जी। आगे बच्चों कैरिंग अमाउंट आपने बॉयलर की फाइंड करनी है इंक्लूडिंग द ओल्ड। अब इंस्पेक्शन समझ लो बच्चों, इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन क्या होती है समझो बच्चों। भाई इधर बात सुनो, इधर सुनना बच्चों, बात सुनना गौर से भाई मेरे। ये जो बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते, मशीन्स प्लांट्स बड़े बड़े जो हैं भाई, इसमें क्या होता है, ये ना अथॉरिटीज होती हैं बच्चों जो एनवायरनमेंट चेक करती हैं, ये देखती हैं कि यार टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है, कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें, ये गैसेस जो हैं बच्चों, ये कार्बन एमिशन, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी भाई ये देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, ये प्लांट से निकलने वाला धुआं जो है जिससे प्रोडक्शन हो रही है, ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो भाई एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाने के लिए मेरे भाई ये सारे स्टेप्स वो लेते हैं और कहते हैं जी जिधर जिधर ये प्रोडक्शन हो रही है, जिधर जिधर ये चीजें बन रही हैं, हर 2 या 3 साल के बाद हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन। क्या करेंगे? जिस तरह यार अभी वो नया लॉ आया ना कि गाड़ियां जो चल रही हैं उनकी इंस्पेक्शन होगी। क्या होगी बच्चों? जो ज्यादा गाड़ियां खराब हैं उनको रोड पर चलने की इजाजत, अब वो अप्लाई हो रहा है ये नहीं हो रहा, ये एक अलग बात है। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये होता है बच्चों यूरोपियन कंट्रीज में, ये नॉर्मल बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरे दोस्तों अब इंस्पेक्शन की क्या है कॉस्ट, क्या है बच्चों? इंस्पेक्शन की है कॉस्ट, क्या है बच्चों? हमने कल एक बात पढ़ी थी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्या पढ़ा था? कोई ऐसा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से लाइफ बढ़ जाए, जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ जाए, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसको आपने क्या करना? इंस्पेक्शन को बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, वजह बताओ ना भाई। अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे और गवर्नमेंट जो है वो आपके प्लांट को चलने नहीं देगी, प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों जी? तो इंस्पेक्शन की वजह से आपके एसेट की लाइफ बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों? वरना भाई वो चलने ही नहीं देंगे, बंद कर देंगे। और बात समझेंगे नहीं जी? कहता जी इंस्पेक्शन कॉस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। आगे कहता जनरल एंट्रीज करनी है यार, ये जिस तरह अभी हम करके आए हैं पुराने वाले की नए वाले की। कहता कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बॉयलर, बिल्कुल उसी पैटर्न पे सवाल है। फॉर्मेट बना लें बच्चों, बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश जी। जी इन्होंने सवाल किया सर रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू भाई क्वेश्चन में खुद बताएगा। इस पिछले वाले सवाल में उसने हमें बताया ये रेसिडुअल वैल्यू किसकी है? प्लांट की है। इसका मतलब है ये मोटर की नहीं है, ये कंपोनेंट है सिग्निफिकेंट, इसकी रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो वो खुद बताएगा, मेंशन करेगा। जी आप सेपरेटली भी कर सकते हैं ना, जब एक चीज सेपरेटली अवेलेबल है तो वो सेपरेटली सेल भी तो हो सकती है ना। वो पार्ट मोटर वाला वो सेपरेटली सेल भी तो हो सकता है ना दोस्त, इसीलिए तो सिग्निफिकेंट प्यारे दोस्त कंपोनेंट कह रहे हैं उसे जी। आप दोस्तों इधर आओ जी, वर्किंग नंबर 1 खोलें, वर्किंग 1 जी बताएं जी, शाबाश जी। डेट क्या बच्चों? आगे क्या दोस्तों? आगे क्या दोस्तों? बॉयलर है जी, बॉयलर ये प्लांट होता है ना, बॉयलर प्लांट ही होता है ना, प्रोडक्शन होती है इससे। मैं तो प्लांट ही लिख रहा हूं बच्चों, आप बॉयलर लिख लो हैं। और आगे मेरे भाई इंस्पेक्शन को सेपरेटली लिखो इधर लो मेरे भाई। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, आप सेपरेटली ना भी लिखें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ना जरा क्वेश्चन जरा फॉर्मेट बनता है, जरा आसानी से समझ आ जाता है, वरना वो दोनों को अलग अलग डेप्रिशिएट करोगे जरा खिचड़ी सी मच जाती है जी। मोहतरम आओ बच्चों बताओ कब एसेट लिया? 1 जनवरी 18 में। मैं पढ़ लेता हूं। क्या था? बॉयलर 1,20,000 का। नमाज का टाइम हो गया मेरा ख्याल है, हाँ बस 1-2 मिनट। क्या था जी? 1 जनवरी 18 पे। कब बच्चों? बॉयलर्स एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है और इसकी बच्चों रेसिडुअल वैल्यू। प्यारे दोस्तों इधर देखो, ये रेसिडुअल वैल्यू किसकी है? बॉयलर प्लांट, इसमें सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की नहीं है। क्या था? यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, प्री रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बॉयलर अंडरगोज अ मेजर कितने सालों के बाद? विच इज एसेंशियल, जरूरी है टू कीप इट भाई, वरना अथॉरिटीज ये प्लांट बंद कर देंगी, बॉयलर प्रोडक्शन रुक जाएगी बच्चों। अब बात समझे हैं? कहता ऑन 1 जनवरी 2022, क्या आफ्टर 4 साल गुजरने के बाद, कहता
सीएल इंकर मेजर, मेरे भाई ये कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद। कहता है जो पिछली दफा हमने इंस्पेक्शन करवाई थी ना, वो कितने की थी? was initially included in the assets and is fully, कहता जी जितना इसको डेप्रिशिएट करना था सारा क्या कर लिया। मुझे बताएं इंस्पेक्शन की लाइफ कितनी है भाई? 4 साल के बाद दोबारा होगी ना। अब ये है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, क्या है बच्चों? प्लीज इधर बताएं कॉस्ट, अब ध्यान से बताना है बच्चों जी। 1,20,000 और प्यारे दोस्तों इसकी अलग से दी है, नहीं लिखा इनक्लूडेड का लफ्ज, लिखा हुआ है जी, किधर लिखा हुआ है? द प्रीवियस इंस्पेक्शन वाज इनिशियली इंक्लूडेड इन द एसेट्स। हाँ ठीक है, इस 1,20,000 के अंदर लिखा हुआ है, ये हाईलाइट कर लो बच्चों, इनिशियली इंक्लूडेड जी। 1,05,000 इधर लिखो और इधर क्या लिखो बच्चों? 15,000। लो प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताओ बच्चों 31 दिसंबर, भाई हमने जाना है 21 तक, ऐसी है ना? 18, 19, 20 और बस ये करके ना फिर नमाज ब्रेक कर रहे हैं हम जी दोस्तों। भाई मेरे 1,05,000 यार, इसकी रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, डिवाइडेड बाय 12 वेल डन और अच्छा मल्टीप्लाई बाय 4 और इधर 15,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आंडा, क्या बच्चों? भाई ये सारा डेप्रिशिएट हो गया ना। और ये बताना यार 31, अच्छा जी ये आएगा आंडा 31 दिसंबर 21 बच्चों। इधर क्या आएगा बुक वैल्यू बताना यार, हैं? आजकल टेट्रा 4 ऐसे लिखते हैं। लो जी, टेट्रा में ये बड़ा मसला होता है कि 4 दफा लोग 4 बोल देते हैं, वो जौन सा भी टेट्रा है ना उसमें 4 आ जाता है 4 दफा जी। टेट्रा का मतलब अच्छा क्या उसका मतलब 4 होता है ना असल में जी, क्या ये बच्चों है ना? अच्छा जी लो मेरे भाई इधर तक रखते हैं जी। नहीं जमात हुई नहीं अभी, क्या हो गया? पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाओ जी भाई। अच्छा बच्चों इधर तक पहुंच गए जी सारे? चले बच्चों सोल्यूशन ए बच्चों, सॉरी रिक्वायरमेंट ए, क्या बच्चों जी प्यारे भाई? सोल्यूशन रिक्वायरमेंट नंबर ए भाई, बताएं जवाब बताएं बच्चों, जवाब बताओ। प्लांट क्या बच्चों? बस इतना भी लिख देंगे ना तो ठीक है, बताएं जी दोनों को ऐड करके जी। 7 प्लस आंडा, क्या जो लाइक आंडा है, बट इन ईटिंग यू लाइक, है ना? अच्छा जी, अच्छा बच्चों जी अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, आगे पढ़ो अब। 1 जनवरी को क्या हुआ बच्चों? 1 जनवरी को क्या हुआ? क्या था जी? ऑन 1 जनवरी 2022, ऑन 1 जनवरी 2022 आफ्टर 4 साल क्या था, अब हमने दोबारा इंस्पेक्शन करवाई और बच्चों कितने पैसे पड़े बताएं? 20,000। कितना बच्चों जी मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे बताएं, शाबाश। अब इस फॉर्मेट के अंदर पुट करना पड़ेगा। अच्छा अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना, इधर देखना बच्चों। अब ना पुराने वाले की डिस्पोजल और इसकी बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, ये एसिड आप किताबों में पढ़ा हुआ है? नहीं ना। इधर देख आंडा कितना बच्चों? कॉस्ट को जब किताबों से प्यारे दोस्तों बाहर निकालोगे तो कॉस्ट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब बाहर निकालोगे तो डेबिट। चलो पहले डिस्पोजल की ये 2 स्टेप्स कर लें, फिर वो तीसरे वाला ऐड कर लेंगे जी। साथ ही प्यारे दोस्तों लगे हाथों ये डेबिट क्रेडिट जी। भाई मेरे जल्दी से मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 क्या है, बताएं शाबाश। इंस्पेक्शन ओल्ड, क्या इसकी कॉस्ट कितनी? वेल डन वेल डन वेल डन। ये क्या है इमदाद? स्टेप नंबर 1 डन 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 जी। प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी?
डन डन डन। ओके, स्टेप नंबर 2। और ठीक है भाई। भाई अरसलान आपका नाम हुआ करता था ना, अभी भी वही है। चल मेरा चांद नोट कर। नोट क्यों नहीं कर रहा? नोट कर जल्दी, जल्दी नोट करो जल्दी। जी जी मेरे भाई। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बच्चों, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इंस्पेक्शन। बताएं बच्चों। डन डन डन। ओके भाई मेरे, अब मुझे बताएं कैश कितना दिया होगा इंस्पेक्शन के लिए? तो आगे आगे लिख लें कहीं, वैसे तो ऑब्वियस बात है लेकिन फिर भी लिख लें। कैश पेड इज रुपीज कितना बच्चों? जी, कैश आगे लिख लें क्वेश्चन में कहीं, फिर और डालेंगे आप। जी बच्चों कितना? और आखिरी स्टेप भाई प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आंडा क्यों? वेल डन, वेल डन। फुली डेप्रिशिएटेड है ना 15,000 बच्चों। एसेट की कॉस्ट 15,000, उतना ही डेप्रिशिएट हुआ। किताबों में कितने का पड़ा? आंडा। कितने का? और भाई नई इंस्पेक्शन 20,000 की, सारी पैसे पे कर दिए। नो गेन नो लॉस, नो खुशी नो गम। जी डन। जी बच्चों, आंडा क्या बच्चों? लो जी। आप प्यारे दोस्तों इसको आपने ना पुट करवाना है फॉर्मेट में। कहां? जी करवा लोगे? पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप बताओ। जी प्यारे दोस्तों इधर आए। 1 Jan 2020। सर वैसे तो, सर जी वैसे तो ये एसेट 15,000 का था, सारा डेप्रिशिएट हो गया। डिस्पोजल लिखना जरूरी है? हाँ हाँ, जरूरी क्यों है? इधर तो फुली डेप्रिशिएटेड है भाई। फुली डेप्रिशिएटेड का मतलब जितना डेप्रिशिएट होना था सारा हो गया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना फुली डेप्रिशिएटेड ना हो, तो ये जरूरी है भाई। फॉर्मेट एक रखा करो हमेशा, फॉर्मेट बार बार चेंज। सवाल आसान आया तो ये फॉर्मेट, मुश्किल आया तो ये फॉर्मेट। पेपर में पता ही नहीं चलना सवाल मुश्किल है कि आसान है। और समझ रहे हो? फॉर्मेट एक मेरे भाई, जो सीख लिया सीख लिया। जी 1 Jan 2022। एडिशन बताएं, क्या बताएं? एडिशन क्या बताएं? एडिशन जी बताओ। आप जरा करें ये क्वेश्चन, करो जरा, हिम्मत करो बच्चों। देखा कुछ होता तो नहीं है? इधर इधर लिख लेना। हाँ आई रेट क्या? इधर इधर नाम सी है मैंने भेजा जी। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो भाई। एडिशन क्या? एडिशन बताओ है। मुझे इसकी पिक सेंड कर देना इसकी। हाँ जी कितना बच्चों? कहां जाके ऐड करूं? वेल डन, वेल डन, वेल डन। आप बताएं बच्चों बुक वैल्यू रिवाइज कितनी? बुक वैल्यू रिवाइज कितनी? कितना? 7। इधर कितना? ओके डन। मौलाना ठीक है, ठीक है ना? जी भाई कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी, हाथ हुथ चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ? कोई क्वेश्चन अपने हाथ से कर रहे हो या नहीं कर रहे? अगर क्वेश्चन हाथ से नहीं कर रहे बड़े नुकसान की बात है, मैं अब बता रहा हूं। भाई क्वेश्चन कर रहे हो? जी कर रहे हो क्वेश्चन हाथ से? क्वेश्चन कर रहे हो हाथ से कि नहीं? जी जो बच्चे कहते हैं ना मुझे आता है, यार ये बड़े नुकसान की बात है। अपने हाथ से सवाल करो। क्या करो दोस्तों? भाई दिमाग को आता है, दिमाग को आता है, दिमाग को आता है। पेपर जाके सुनाना नहीं है, पेपर जाके लिखना है। क्या करना है? लिखना है प्यारे दोस्तों, लिखना है जाके। तो अपने हाथों को कहो लिखो लिखो लिखो, इनको बताओ मुझे आता है। भी बात समझ रहे हो कि नहीं? जी
अब आओ प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 2022 पर। अब आपने करना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज जी, माइनस, अच्छा 12 साल लाइफ थी, 4 साल गुजरे जी, और बच्चों इधर 4, इसकी लाइफ क्या है बच्चों, 4 साल के बाद इंस्पेक्शन करवानी है ना। अच्छा एक मिनट मुझे दे दें, बस 1 मिनट इधर देखें बच्चों, फिर आप अपना काम कर लीजिएगा, प्लीज इधर देखें बच्चों। गुड्डू ये 31667 को डिवाइड करना जरा 4 के साथ, बताना जरा कितना आता है। 31667 को 4 से कितना, 79, इधर कितना आ रहा है, इधर देखो बच्चों, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है बच्चों प्यारे दोस्तों, इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। आप चाहे यही वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर लेना, 105,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 12, तो भाई इसमें तो कोई मसला नहीं है। इसमें ये तो पुराने वाले तरीके से चलता आ रहा है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 4, फिर मल्टीप्लाई बाई 4, ये ठीक है। नहीं तो मैं कहता हूं, मैं आपसे ये मशवरा आपको ये दे रहा हूं, आप ना इसको ऐसे ही करें, रिवाइज का लफ्ज लिखा ना, देखो एस्टीमेट में भी यही, सब्सिक्वेंट में भी यही, इधर भाई एक ही तरीका फिर आगे चलता रहता है। क्या ख्याल है, बार बार चीजें चेंज नहीं करते, बार बार फॉर्मेट, एक तो दिमाग इतना नहीं चलता, दूसरा फॉर्मेट हम इतने बना लेते हैं बच्चों, वो दिमाग में रिटेन नहीं रहते, तीसरा मसला पढ़ने को दिल नहीं करता है ना बच्चों, मसले को ये थोड़ी है हमारे जी। बच्चों इधर बताओ 7, 9, लो बच्चों इधर कितना बच्चों दोस्तों, इधर 15,000 और 6, 4, अहमद को बुलाओ ना जी। 31 दिसंबर 2000 डन। लो बच्चों ये क्या है प्यारे दोस्तों, बुक वैल्यू एज ऑन, क्या एज ऑन, बोलो ना 31 दिसंबर 2000 कितनी है, जरा मुझे ऐड कर दो यार। ओके प्लांट क्या बुक वैल्यू जी बताइएगा जरा, 8 प्लस हाउ मच, आपने लिखवाया भाई, जा तुझे माफ, अच्छा ये कितना आया 80, लो भाई डन ओके, और ठीक है मेरे भाई, ओके भाईजान। ले सर भाई अपने हाथ से देखो, अब अकाउंटिंग है ये, क्या है बच्चों, अपने हाथ से करनी पड़ेगी, अपने हाथ से, और बात समझे कि नहीं जी। चलो बच्चों अब इसी पैटर्न पे ना हमने क्वेश्चन और सॉल्व करना है, क्या करना है, वो है प्यारे दोस्तों पास पेपर का क्वेश्चन, तैयार हो। अच्छा एक चीज मैंने नोट की है, आप ना जितनी भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा लेना, बच्चे कहते हैं यार ठीक है ये मजा तो आ रहा है, लेकिन जब पास पेपर का सवाल आता है ना बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ये पता नहीं क्यों ऐसा है ना बच्चों, मैंने क्यों, बच्चे कहते हैं यार हमें ना टेस्ट इस लेवल पे करना है एग्जामिनर ने, जो आपके पास पेपर होते हैं ना बच्चों, अगर किसी ने देखना मेरी तैयारी है या नहीं बच्चों, अल्टीमेटली हमने पहुंचना कहां तक है, पास पेपर्स तक, एक सिर्फ पास पेपर्स तक नहीं, प्लस वो वाले क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, वो वाले कॉन्सेप्ट्स की एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी जो आईकेएफ के एग्जामिनर ने आज तक पूछी नहीं है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम बच्चों को बताते हैं साथ साथ, यार ये अभी तक आईकेएफ एग्जामिनर ने नहीं पूछा, ये पूछा जा सकता है, ये तैयार करो। सिर्फ देखो अब जब इतने ज्यादा पास पेपर्स कर लेते हो ना, तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं होती जो रह जाए, थोड़ी बहुत होती हैं जो कि आईकेएफ एग्जामिनर ने टेस्ट अभी तक नहीं की होती। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों की नहीं समझ रहे, तो वो वाली भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बात समझे, पास पेपर्स की इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आईकेएफ के एग्जामिनर चीजों में ट्विस्ट ला सकता है वो ले आया ना, अब कितने के नए तरीके चेंज करेगा बच्चों करेगा तो इंशाल्लाह हम इस काबिल होंगे, क्योंकि हमने सवाल इतने किए होंगे, हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। और बात समझे बच्चों, प्लस वो वाली एडजस्टमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों जो आईकेएफ के एग्जामिनर ने आज तक टेस्ट, प्लस एक और चीज भी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको लग रहा होता है कि यार शायद इस तरह भी एग्जामिनर पूछ
सकता है। बात समझे बच्चों? वो चीजें फिर हम कोशिश करते हैं यार आपको साथ साथ कोई सेल्फ मेड सवाल बना लें, या क्या उसका नाम है जी आपको किसी टेस्ट, टर्म टेस्ट वगैरह में दे दें, किसी टेस्ट में दे दें, या फिर क्या उसका नाम है, बोलो शाबाश, मॉक के अंदर डाल दें। कहां बच्चों? वो बच्चे देते ही कोई नहीं, वो देते ही नहीं है बच्चों मॉक जी। आपको अगर मौका मिले, ये जिन बच्चों ने इस दफा अगर किसी ने पेपर दिया वो उठाइएगा, हमारा मॉक उठाइएगा, और दूसरा बच्चों आई के आपका पास पेपर, आई के आपका इस रिसेंट एग्जाम वाला पेपर उठाइएगा। आपको पता चलेगा कि तकरीबन मिलता जुलता सवाल है। इसके अलावा बाकी भी कंपैरिजन में लेके आइएगा। फिर पिछली दफा वाला मॉक और उस पिछली दफा, ये अटेम्प्ट नहीं, उससे पिछली अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट वाला मॉक उठाएं, और बच्चों इस और उस पिछली से पिछली अटेम्प्ट वाला आप पास पेपर उठाएं। बच्चों आपको पता चलेगा जिस तरह बंदा सोच रहा होता है ना, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि शायद वैसे सवाल भी पेपर में आ जाए। वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो बच्चों को इतना समझाते हैं कि यार मॉक देना, बात ही नहीं मानते। आप तो उनमें से नहीं हो ना, इंशाल्लाह लग जाएगा पता बच्चों आपका भी। एंड पे जाके यही तकरीबन 25-30% बच्चे मॉक देते हैं बस। यकीन करें, बाकी कहते हैं आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अभी मैं फैकल्टी रूम में बैठा हुआ था, आज प्री बैच वालों का टर्म टेस्ट था। क्या था? वो बच्चों ने टर्म टेस्ट पता कैसे देखा? इधर देखो ना, ये देखा ना, टर्म टेस्ट पकड़ा। वो मुझे तैमूर कहता सर जी वो देखें बच्चे टर्म टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। मैं देखा ऐसे, आता है, ये भी तेरे भाई को आता है। अगला क्वेश्चन ये हम बैठ के कर लेंगे दोनों, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है। तीसरा ये हम कर लेंगे, आता है हमें। चौथा बस ठीक है, रात को बैठ के करेंगे। हाँ मेरे भाई, जब आप डिस्कशन आपस में मशवरे करके करोगे टर्म टेस्ट, तो मुझे बताओ कि फायदा होगा उसका। परफॉर्मेंस आपने अपनी वैल्यूएट करनी है दोस्तों। भाई दोस्त ने अपनी करनी है, आपने अपनी करनी है। और भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप उसके साथ मिलके जब टर्म टेस्ट या कोई टेस्ट करोगे, भाई आपने तो मिलके पेपर में मिलके पेपर करना है उधर। आपने बताओ, उसमें इस तरह का ऑप्शन है। उधर तो भाई नफसी का आलम होता है, आप ऊपर देखने का टाइम नहीं मिल रहा होता, पसीने छूट रहे होते हैं, वॉशरूम आया होता है, बंदा कहता नहीं कूट के बैठ जाना है। बंदा कहता कोई मसला नहीं है, आज देखी जाएगी, कोई बात नहीं है, आज मुकाबला है, वॉशरूम में बाद में जाएंगे। ये नफसी का आलम होता है दोस्त। इधर आप आपस में मशवरे करके इस तरह टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, और हमारे लिए भी ठीक नहीं है बच्चों। मैं आपकी रिपोर्ट चेक करूंगा, मुझे क्या पता यार आपने कितने मिनट में बैठ के टेस्ट दिया है। तो कोशिश करो भाई, टेस्ट तो ईमानदारी के साथ क्या करो। बाद में उसी क्वेश्चन पे बेशक आप 2 घंटे लगा दो। टेस्ट में देखो, मैंने भी तो चीजें देखनी है ना यार, आपकी परफॉर्मेंस किस साइड पे जा रही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ, नहीं पता चलेगा ना। नहीं समझ रहे बच्चों? ईमानदारी से टेस्ट दो प्यारे दोस्तों, लाजमी टेस्ट दो। और समझ रहे हो जी? अब इधर आओ बच्चों, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर बताइएगा। 217 बच्चों। क्या था? फॉर द ईयर एंडेड 31 December 13, 14 and 15. क्या था? कंप्यूट द रेलिवेंट अमाउंट्स टू बी अंडर ईच हेड इन द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ। भाई सोच के बताओ, रिक्वायरमेंट पढ़ के मेरा चांद बताओ, ये कौन सा सवाल है? 31, 12, 13 बच्चों देखो, 13, 14, 15, ये किस तरह का क्वेश्चन है बताओ? एक्सट्रैक्ट्स वाला क्वेश्चन है। कौन सा? एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स मांगे उसने और एसओसीआई के। क्या मेरी बात समझे बच्चों? चलो अभी क्वेश्चन ना पढ़ो, इधर देखो, मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, इधर देखो, मुझे बताओ, आपको याद है रेवेन्यू एक्सपेंस और दोस्तों कैपिटल एक्सपेंस? फिर आपको वो भी याद है बच्चों, हमने पढ़ा था एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं और किन को ऐड नहीं करते। जिनको ऐड नहीं करते वो कहां जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो ऐसी है ना भाई, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, कोई इस तरह के खर्चे बच्चों जो कि वन ऑफ नहीं है, ऑन गोइंग है, ये कहां जाते हैं सारे? ये प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर बच्चों कोई ऐसा खर्चा जिसको आपने कैपिटल एक्सपेंस नहीं बनाना बल्कि वो ऑन गोइंग नेचर का है, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स में आएगा। आएगा बच्चों या नहीं? और जो कैपिटल एक्सपेंस है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता जाएगा, और जब ऐड होता जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। फिर साल के एंड पे आके उसे क्या करोगे? डेप्रिशिएट। क्या करोगे? जब डेप्रिशिएट प्यारे दोस्तों करोगे तो बच्चों जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा और एसेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है बच्चों
वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और एसेट की वैल्यू यानी बुक वैल्यू कम हो जाएगी। डन। थोड़ा स्केच बना बच्चों? आओ जी इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उसने आपसे ना, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों उसने आपसे जो टेस्ट किया, असल में ना पहले FAR 2 में FAR 2 से उठाया गया क्वेश्चन। आप तो खैर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है ना, ये लिखा हुआ कैप 5। क्या लिखा है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में उसने आपसे टेस्ट क्या किया? 2-3 कॉन्सेप्ट टेस्ट किए। कितने बच्चों? अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। एक तो उसने आपसे ये पूछा कि बताओ कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी है और कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जानी। एक बात ये डन भाई। अब ये गलती पता बच्चे क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, जिन चीजों को कैपिटलाइज करना है वो कर देते हैं, वो सही है, लेकिन जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है बच्चे उनको इग्नोर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते ही नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? एक तो ये गलती नहीं करनी। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों उसने क्या कहा? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या बच्चों? एक ये उसने कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट किया। क्या मेरी बात समझे? तीसरा मेथड डेप्रिसिएशन का प्यारे दोस्तों यूसेज मेथड है। कौन सा है बच्चों? बात समझे भाई? आओ बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले फॉर्मेट ना बनाए, फॉर्मेट पहले चेपते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आओ जी पहले फॉर्मेट बच्चों, लाजमी पहले फॉर्मेट बच्चों, पहले फॉर्मेट, बाद में बाकी बातें, पहले फॉर्मेट बच्चों जी। आ जाओ शाबाश। सोल्यूशन, सोल्यूशन बोलो शाबाश। 4 पहले फॉर्मेट बच्चों, पहले फॉर्मेट लो बच्चों। शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत बच्चों जी। सबसे पहले एंटिटी का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास पेपर के सवाल में ना प्रॉपर डेटा दिया होता है उन्होंने जी। एंटिटी का नाम बताओ बच्चों। डेल्टा। क्या? डेल्टा क्या? ले ली। एंटरप्राइज है डेल्टा। चलो क्या बनाना है बच्चों आपने? प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स। नहीं बस ठीक है, ठीक है। लो भाई अब मुझे प्यारे दोस्तों बताओ साल कितने हैं? बताएं शाबाश। यार सब बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे ना फिर मजा नहीं आता इस तरह बच्चों। ये इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं, ये बोल ही नहीं रहे पीछे वाले। भाई बताओ ना कितने साल मेरे भाई? भाई सही है जी। बताओ साल बताओ बच्चों। 13, 14 और डन दोस्तों, डन बच्चों। आगे बताओ बच्चों। SOFP के एक्सट्रैक्ट्स, जगह छोड़ें 5-6 लाइंस। आगे क्या लिखें बच्चों? लो बच्चों एंटिटी का नाम एक दफा लिख देना दोस्तों, क्या है? काफी है दोस्त जी। शाबाश। इधर बताएं 13, 14 और क्या बच्चों? लो दोस्तों डन हो गया मेरे भाई? डन हो गया भाई? या तो एसेट्स होंगे या क्या होगा? एक एसेट होगा। हम इधर लिखते हैं नॉन करंट एसेट। क्या लिखते हैं बच्चों? नॉन करंट। बोलो ना करंट बच्चों, खत्म ही हो गया आप लोगों में तो जी। बच्चों मैंने बताया था आपको थकना नहीं है जी। बन गया फॉर्मेट बच्चों? फॉर्मेट बन गया बच्चों जी। फहीमा और फहीमा तुझे क्यों जुमाइयां आ रही हैं जी? अच्छा बच्चों इधर देखो, मेरी बात सुनो। अब क्वेश्चन पढ़े, फॉर्मेट बन गया। क्वेश्चन पढ़े लो दोस्तों। क्या था जी? कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ एसेट एंड चेंज इन, आय हाय भाई चेंज इन एस्टिमेट भी है, एसेट की कॉस्ट भी निकालनी है, और मजे की बात बताऊं इधर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी है। मुझे तो ये याद पड़ता है कि है। हाँ जी, एडिंग अ न्यू कंपोनेंट। क्या बच्चों? मजा आ गया बच्चों। और सही है मेरे भाई। आओ क्वेश्चन करें। सर पहले भी यही कर रहे थे। अच्छा ये वाली बातें अभी ना बाद में पढ़ेंगे। ए पार्ट को अभी नहीं मैं छेड़ रहा, ए पार्ट बाद में दोस्त। ऑन 1 Jan 2000। अच्छा एक बात बताओ, आपको ना फॉर्मेट अरसलान, आपको ना फॉर्मेट रट्टे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मुझे बताओ जब भी बुक वैल्यू का सवाल आएगा, यानी SOFE में चीजों को लेके जाना बोला ना, या चेंज इन एस्टिमेट है या सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, तो प्यारे दोस्त आपको कौन सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? मेरी बात समझे?
डेट डिस्क्रिप्शन वाला। कौन से वाला? आप समझ नहीं रहे बात। आओ बच्चों बनाएंगे फिर डेट डिस्क्रिप्शन, डेट वर्किंग वन, डेट। बच्चों आपको ये पता चल गया ना, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मेट बनेगा, फिर क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ना भी समझ आए ना, 60-70% सवाल हो गया, पेपर पास है। हर क्वेश्चन में से 60-70% लेते जाओ, पेपर पास हो जाएगा। और समझ रहे हो मेरे भाई जी? डेट डिस्क्रिप्शन। आगे प्यारे दोस्तों, ये मशीन है, ये क्या है बच्चों? ये देखो ना, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। जी दोस्त, मशीन क्या बच्चों? लो जी। अच्छा एक मशवरा आपको शायद पहले भी दिया, डिस्क्रिप्शन के लिए ना जरा जगह वावा सारी छोड़नी है। क्या? जरा ज्यादा। यू नो द मीनिंग ऑफ वावा सारी? ज्यादा, ज्यादा। ठीक है भाई जी। प्यारे दोस्तों तारीख क्या है जी? 1 जैन। बच्चा कॉस्ट बताएं, कॉस्ट कितनी है? इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ रोला। व्हाट इज द रोला? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द समस्या? द समस्या इज, द प्रॉब्लम इज प्यारे दोस्तों, देयर इज अ बिग समस्या। क्या बच्चों? समस्या ये है प्यारे दोस्तों, इस सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर भाई कॉस्ट ही नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, कॉस्ट निकाल लेते हैं मेरे भाई, हमें आती है निकालनी। हा, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी 2। नहीं समझे जी भाई? वो तो ओ भाई ने कहा सर, उसने जब भाई ये पेपर में नहीं लिखा होगा ना, ये तो हमने इधर लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इससे रिलेट करता है, वो तो नहीं बताएगा ना, ये तो हमने एडिशनल ऐड किया ना जी। क्या? अच्छा आप वर्किंग वो कर लो पहले, आपकी मर्जी है, कोई इतना मसला नहीं है। भाई कहने मैंने वर्किंग 1 करनी है, एसेट की कॉस्ट निकालना, कर लो, कोई मसला नहीं जी। छोटी छोटी बातों में लड़ाई नहीं करनी। इधर आ जाए। कहता जी कहता ये इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। इधर देखो बच्चों, 9.2 मिलियन। अब मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, 1000 में ना कर लें, लेकिन 1 मिनट, ये तरीका होता है, ये अप्रोच होती है बच्चों। इधर देखो, अंधाधुन नहीं, अमाउंट ज्यादा है तो बच्चों एक चीज आपने हमेशा सवाल में सोचनी है, ये नंबर्स वाले पेपर के का तरीका होता है बच्चों, राउंड ऑफ कर लेते हैं। नीचे जाके देखो कोई मुसीबत तो नहीं आ रही, यानी कोई ऐसी चीज तो नहीं प्यारे दोस्तों आ रही कि जी नीचे जाके कोई 0.5 में हमें करना पड़े, 0.34 में करना पड़े, ये लाजमी देखना होता है, वरना राउंड ऑफ तो कर लोगे। इधर जाके बच्चों को चीज आ रही हो, वो कहे जी कि 2734523, आप इधर पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट के बाद ये लिखने बैठ जाओगे फिर 527, और समझे हो कि नहीं समझे? इसलिए राउंड ऑफ करने से पहले ये डिसीजन करना लाजमी होता है बच्चों। फिर अजीब अजीब सी फिगर्स तो नहीं नीचे आ रही, अगर आ रही हैं फिर राउंड ऑफ करना सही, फिर बंदा ना तंग हो रहा होता है, यार पता नहीं मैंने सही भी लिखा, फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। और समझ रहे हो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं है, सारे 0 आ रहे हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं हम 3 0। डन। आओ बच्चों, अब भाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले और उन्होंने ये बताया कि सर जी पेपर के अंदर ना हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि सर ऊपर तो हमने राउंड कर लिया, नीचे याद नहीं रहा, एक छोटे से मसले की वजह से। एक स्टूडेंट कहता सर वो जब मैंने डिस्काउंट की परसेंटेज लगाई ना, तो मेरा डिस्काउंट कॉस्ट से ज्यादा निकल रहा था। हाँ जी, मेरा डिस्काउंट कॉस्ट से ज्यादा निकल रहा था। किससे ज्यादा? इसका मतलब होता है यार हमने तो फॉर्मेट ही सही नहीं बनाया हुआ। क्या मेरी बात समझे हैं? जब डेप्रीशिएट करने लगे हैं तो डेप्रीसिएशन के लिए उसने कहा जी 8000 मशीन आवर्स हैं। क्या है? छोटी छोटी गलतियां बच्चे को पेपर में परेशान करती हैं। तो भाई ऊपर आपने 3 0 कॉमन ले लिया, इधर आप देखो ना वो 3 0 कॉमन ही नहीं ले रहे, इधर आपने 8000 से डिवाइड कर दिया, इधर भी तो 3 0 कॉमन लेने हैं ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चों जो पेपर में आपका दिमाग खराब करती हैं। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? आप आओ इधर, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितनी है दोस्त? अब इधर देखो बच्चों, अब इधर ना हम छोटी सी एक वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? छोटी सी वर्किंग, कॉस्ट ऑफ, बोलो शाबाश। भैया आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ना ये प्रॉपर खूबसूरती से फॉर्मेट बनाने की कोशिश की ना तो टाइम निकल जाएगा। क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। अब इधर देखो बच्चों, आपने जी लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन, ये क्या होती है? जो उस मशीन के ऊपर ना टैग लगा होगा। क्या लगा होगा? जो उस मशीन के ऊपर लिखा होगा। यार जिस तरह मार्केट में चीज लेने जाए ना कोई भी, हाँ जी, उसके ऊपर जो अमाउंट कोड की होती है बच्चे, उसे क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। रिटेल प्राइस कुछ और होती है, रिटेल प्राइस तो हायर होती है ना।
रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, वो कहते हैं वो टैक्स वाले ज्यादातर रिटेल प्राइस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सही है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो नहीं, वो हम लिस्ट प्राइस लेते हैं, वो टैक्स वाले कहते हैं रिटेल प्राइस, क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं जी आपने कम की भी बेची तो टैक्स रिटेल पे ही लगेगा, वो जो अमाउंट हमने लिख दी है वो सेल टैक्स के लिए होता है बच्चों जी। 9.2 मिलियन, क्या बच्चों, हम 3 0 काट दें, 92, कितना बच्चों, मशवरा दे रहा हूं, एग्जामिनर खुद समझदार है बच्चों, 9200 लिखें। पेपर में देखो, पेपर में इसके नंबर होंगे 2 या 3, कितने होंगे, तो आप ये सारी चीजें ऐड करते जाएं, आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, 3-4 मिनट निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे, अमाउंट्स ऐसे ही ऐड करते जाओ, शाबाश। 9200 कितना बच्चों, अच्छा एक दफा नीचे आके देखना, ये है प्यारे दोस्तों 5% क्या डिस्काउंट, क्या बच्चों, और ये बच्चों क्या है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, क्या बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं, अच्छा ये है 12,000 लिस्ट प्राइस, क्या है बच्चों, आप प्लीज मेरी बात सुनना। अच्छा थोड़ा सा तो शायद हमें ना डिस्काउंट की वर्किंग करनी पड़े, इसलिए ना मैं इधर हल्का सा ये लिखता हूं, बाकी फिर एड लेस कर देंगे, डिस्काउंट की वर्किंग दिखानी पड़ेगी, इसका एक नंबर होगा, क्या होगा, वैसे मैं इधर से भी माइनस कर सकता हूं, ठीक है जी, मैं करूंगा, इधर आया, मैंने कहा जी ट्रेड डिस्काउंट जी, बताइएगा भाई इधर, इसकी ना वर्किंग दिखा देते हैं यार, एक नंबर है, वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है जी, 9200 मल्टीप्लाई बाई बताना 4, अच्छा अब दोस्तों इसी में से लेस करो, अब ये सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है, ये भी एक स्टोरी है बच्चों, समझाएंगे आपको किसी दिन, फिलहाल इस तरह ही समझ लो, फाइनल अकाउंट में जाकर तो समझाना ही पड़ेगा। इधर देखो बच्चों, अब इधर ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर ये सेटलमेंट डिस्काउंट किस पे लगना है, इस अमाउंट पर लगना या इसको माइनस करके, याद रखना बच्चों, अगर कुछ ना बताया हो तो इस में से ये माइनस करके जो अमाउंट बची उस पे लगना, वो अमाउंट कितनी है दोस्तों, 9200 माइनस मल्टीप्लाई बाय, बताना बच्चों, अच्छा अब आप एक नोट लिख लो छोटा सा, शाबाश लिखो लिखो नोट लिखो, आप पेपर में कंफ्यूज हो गए ना, नोट लिखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, if question is regarding the application of settlement discount, if question is silent regarding बोलो एप्लीकेशन ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है बच्चों, उसने बताया ही नहीं है ना किस पे लगना है, सही है जी, आगे लिखें, we shall always apply settlement discount percentage, we shall always apply settlement discount percentage, क्या बच्चों, we shall always apply settlement discount percentage on the discounted amount या प्राइस, on the जी, अब ये डिस्काउंटेड प्राइस को थोड़ा ना लिख लें, प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आप किस पर डिस्काउंट लगाएंगे, आप लिस्ट प्राइस पे नहीं लगाएंगे बल्कि इस पे लगाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस, किस पर, अब ये डिस्काउंटेड प्राइस को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर लो ना जी, प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, डन मेरे प्यारे दोस्तों जी। अब ये पेपर में थोड़ा सा मसला आता है बच्चों को, ये समझ आ गई बच्चों, अच्छा प्यारे दोस्तों ये माइनस कर दिया, इसके आपको पूरे इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे, डन मेरे भाई। अच्छा कुछ बच्चे ना इधर 8% लगाएंगे, वो ठीक नहीं है यार जी। आगे मेरे भाई इधर बताना, फ्रेट चार्जेस बताएं ऐड होंगे या नहीं, अब फॉर्मेट बना ही लेते हैं, क्या कहते हो हैं, अब जो टाइम लगना तो है ही, फिर देखी जाएगी, या तो फिर इसको भी डायरेक्ट ही करते हैं हम, देखी जाएगी, वो कुछ बच्चों का फिर समझ भी नहीं आता ना डायरेक्ट से, कितना बच्चों 260 है, नहीं ये 263 दोस्त, 263 जी। आगे जरा बताओ भाई, आगे के इलेक्ट्रिकल, भाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती है या नहीं, बता सब नहीं बोल रहे, एंड वाले तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे ना,
इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती है या नहीं? शाबाश करवाओ, शाबाश शाबाश। इंस्टॉलेशन क्या बच्चों? कितनी भाई? शाबाश। आगे दोस्त भाई इधर देखो, अब आपको एक मशवरा दे रहा हूं इधर देखो भाई, ये ऐड होगी कहां जाएगी? शाबाश, ये कहां जाएगी? वेल डन। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में साथ ही जी। इधर आओ दोस्त, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। भाई किस साल? हर साल हुई स्टाफ की ट्रेनिंग? किस साल? भाई ये 1 जून जैन की बातें हैं जी। बताएं जी, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जी है डन मेरे भाई? और डन भाईजान? नहीं समझ रहे? और डन है भाई? जी जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जी। बस ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी इसके ऊपर, बट ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बस ठीक है जी। आगे दोस्तों जी, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। बच्चों ये खर्चा हुआ ना, ये कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंस जी मोहतरम। क्या यार बताना? प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग जी कितना? 190। भाई ये तो कैपेक्स है ना? शाबाश शाबाश जी जी। किधर? स्टाफ ट्रेनिंग भाई ने कहा हम शो नहीं करेंगे जी। ये मैंने आपको एक बात बताई थी, जो चीज आप शो नहीं करते आपने इधर लाजमी लिखनी है। लेकिन ना इधर देखो, इधर तो स्टाफ ट्रेनिंग का प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स भी तो साथ बना रहे हो ना, इसलिए शो करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक्सट्रैक्ट्स ना बना रहे होते और बच्चों क्वेश्चन होता जी एसेट की कॉस्ट निकालना, फिर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, फिर इधर आपने लिखना था और बच्चों आगे जीरो लगाना था। क्या करना था बच्चों? आपने स्टाफ ट्रेनिंग, जिस भी चीज को आप पेपर में क्या करते हैं याद रखना, बच्चे इग्नोर करते हैं, उसका नोट देना होता है। क्या देना होता है? इसके मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट में इधर जरूर लिखता बच्चों, अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स ना बनाता, अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स ना बनाता, अब तो मैंने उधर लिख दिया ना भाई इसको जी। अगर मैं कॉस्ट निकालता तो मैंने इसको इग्नोर करना था, लिहाजा मैंने इधर लिखना था और आगे लिखना था जीरो। क्या जी? ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। इससे एग्जामिनर को ये लगता है कि यार बच्चे को आता है, जो चीजें इग्नोर कर रहे हैं ना, इसने जान के, इसको पता है इसका ट्रीटमेंट क्या है। आगे आओ बच्चों, हाँ ये बताओ बच्चों, ये जरा गौर से सुनो, परचेज ऑफ 3 ईयर। यार ये इधर अच्छा एक बात सुनना, एक लफ्ज होता है प्यारे दोस्तों, पीरियड कॉस्ट। क्या? जरा गौर से सुनना, कोई ऐसी कॉस्ट बच्चों जिसके साथ कोई टाइम पीरियड मेंशन है। क्या मेंशन है? वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं होती। ये जो बात है ना प्यारे दोस्तों, ये असल में कुछ स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, ये असल में एक कॉन्सेप्ट है पीरियड कॉस्ट। क्या बच्चों? इसका मतलब है किसी खास पीरियड की कॉस्ट। क्या बच्चों? यार वो किसी खास पीरियड की कॉस्ट है ना, वो वन ऑफ तो नहीं है ना, वो तो खास पीरियड की कॉस्ट है, इसकी इसकी इसकी, तो वो कैसे कैपिटल एक्सपेंस हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट यहां से निकाला। अच्छा मेरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, इसको डिवाइड करो 3 के साथ, 170। तो हर साल ये 3 का लफ्ज लिखा है ना, ये 3 का लफ्ज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? भाई ये जब हमने एसेट की कॉस्ट निकालना सीखी थी, तो था ना लाइसेंस फॉर द ईयर, इंश्योरेंस, ये बात तब भी बताई थी आपको जी। ये मेरे भाई हर साल आपने कितना कितना ऐड करना है जी। अच्छा इसका एक इम्पैक्ट ना उसमें एसओएफपी में भी आएगा, लेकिन फिलहाल मैं उसको इग्नोर करूंगा जी। इधर क्या होगा भाई? क्या है? रिपेयर, भाई बताना हर साल कितना आएगा दोस्त? इधर भी, इधर भी डन बच्चों? डन है? ठीक है मोहतरम जी। आगे भाईजान, अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स ना बनाता तो मैं फिर इधर लिखता रिपेयर मेंटेनेंस, आगे जीरो। डन जी, ठीक है। आगे चांद बताओ, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। यार ये तो डेप्रिसिएशन के लिए है, किस लिए चांद? नहीं समझ रहे? ओ ठीक है। अच्छा दोस्त आगे भाई, आप सुनना भाई, सुनना जरा सुनना। आगे कहता भाई सब मुतवज्जे हैं ना? हाँ, बना दो पार्ट बना दो, लंबा हो गया काम।